हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी चार्लीज एंजल के बारे में, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत सबीना नामक एक लड़की के साथ होती है, जो जॉनी नाम के एक लड़के के साथ बात कर रही होती है। उसी दौरान वो उसे कर्टन से बांध देती है और जब जॉनी के गार्ड्स ये देखकर अलर्ट होते हैं तो जेन उनके पीछे आकर उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो जॉनी के अकाउंटेंट की हेल्प से उसके सेफ में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है और फौरन ही वहां उनका सुपीरियर जॉन आ जाता है, जो सबीना और जेन को एंजल्स कह के पुकारता है। साथ ही वो उन्हें वहां से जाने के लिए भी कहता है। जल्दी में होने के कारण जेन और सबीना वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद जॉनी से कुछ बातें करने लगता है। इसके एक साल बाद हमें एलिना नाम की एक इंजीनियर दिखाई जाती है, जिसने कैलिस्टो का इजाद किया होता है। कैलिस्टो दरअसल एलेक्सा के जैसा एक स्मार्ट डिवाइस होता है। वो कैलिस्टो को लेकर अपने मैनेजर पीटर के पास जाती है और उसे ये बताती है कि कैलिस्टो को फिलहाल लॉन्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा सकता है। पर पीटर उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर निकलते ही एलिना को एक लड़की मिलती है, जो उसे टाउनसेंड एजेंसी का कार्ड देते हुए ये कहती है कि उसे इसकी जरूरत जल्दी पड़ेगी, पर एलिना को ये बहुत ही अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन टाउनसेंड एजेंसी पहुंचता है, जहां उसके काम का आज आखिरी दिन होता है। इसलिए रिबेका दूसरे बॉसलीज के साथ मिलकर उसके लिए एक छोटी सी पार्टी थ्रो करती है, जहां पे चार्ली भी फोन कॉल के जरिए उनके साथ शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं, जो कैलिस्टो के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होती है। पर तभी वहां पीटर आगे आ जाता है और उसकी जगह वो खुद ही कैलिस्टो के बारे में सबको बताता है, जिससे अलेक्जेंडर, जो कि उनका बॉस होता है, वो काफी खुश होता है और ये डिक्लेयर भी करता है कि कैलिस्टो बिल्कुल सेफ है, जिससे एलिना को ये समझ आता है कि अलेक्जेंडर को कैलिस्टो के खतरे के बारे में नहीं पता है। हम देखते हैं कि जब जेन बॉसली के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, उसी दौरान बॉसली उसे नए असाइनमेंट के बारे में बताते हैं, जिसके लिए वो सबीना को भी बुलाते हैं। और अगले दिन हमें ये पता चलता है कि वो असाइनमेंट कोई और नहीं बल्कि एलिना होती है, जो बॉसली से मिलने के लिए कैफे में आई होती है। दरअसल एलिना ने टाउनसेंड एजेंसी का कार्ड यूज करके बॉसली से कांटेक्ट किया होता है और वो कैलिस्टो के खतरे के बारे में उसे एक पेन ड्राइव के थ्रू बताती है। पर तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उन पर नजर रख रहा होता है और जब जेन इस चीज को देख लेती है तो वो बॉसली को आगाह करती है, जिस पर वो आदमी अलर्ट हो जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी बॉसली एलिना और जेन को अपनी कार में लेकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो आदमी भी गोलियों से उनके ऊपर हमला करते हुए उनका पीछा करने लगता है। फायरिंग के दौरान बॉसली के गले में गोली लग जाती है, जिसके बाद वो आदमी उनकी कार को धक्का मारकर पानी में गिरा देता है और फिर उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है ताकि वो उन्हें शूट कर सके। पर तभी हम सबीना को देखते हैं, जो बाइक लेकर वहां आती है और उस आदमी को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। पर वो आदमी अपनी कार में ब्लास्ट कर देता है और वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद जेन एलिना को पानी से लेकर बाहर निकलती है और वो तीनों एक दूर किसी जगह पर चले जाते हैं, जहां उन्हें रिबेका मिलती है, जो बॉसली के मरने का अफसोस जताती है। जिसके बाद वो लोग सेफ हाउस जाते हैं और एलिना रिबेका को कैलिस्टो के खतरे के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लोग कैलिस्टो को लॉन्च होने से पहले चोरी करने का डिसाइड करते हैं। वो तीनों एक ही तरह का रूप लेकर एलिना के कंपनी पहुंचते हैं, जहां एलिना अपने लैब में रखा कैलिस्टो लेने जाती है, जबकि सबीना वॉल्ट में रखे सारे कैलिस्टो को जमा करने के लिए जाती है और जेन सिक्योरिटी को बेवकूफ बनाने में लग जाती है। वॉल्ट में पहुंचने पर सबीना को ये पता चलता है कि पीटर वहां के सारे कैलिस्टोस अपने साथ लेकर गया है और ये बात वो रेबेका को बताती है, जिससे रेबेका उन सभी को वहां से निकलने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं कि तभी सिक्योरिटी को उन पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो एलिना को ढूंढने लगते हैं। पर तब तक सबीना वहां से निकल गई होती है। जेन और एलिना भी पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा बंद होने के कारण एलिना कैलिस्टो को एज अ वेपन यूज करते हुए उसे ब्लास्ट करने के लिए डोर के ऊपर लगा देती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां सिक्योरिटी आता है और वो कैलिस्टो के ब्लास्ट होने की वजह से मर जाता है, जिस बात से एलिना काफी दुखी होती है। पर उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग बर्लिन के एक सेफ हाउस पहुंचते हैं, जहां रिबेका उन्हें पीटर की लोकेशन के बारे में बताती है और कहती है कि उसे पकड़ने के लिए उन्हें इस्तांबुल जाना होगा। वो सभी इस्तांबुल जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसी दौरान रिबेका वहां से निकल जाती है और एक औरत के पास पहुंचकर उसे पीटर की लोकेशन बताती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में एक ट्रैकर है और उसे ये याद आता है कि उसकी बॉडी में ये ट्रैकर किसी और ने नहीं बल्कि रिबेका ने ही डाला है।
इसके बाद रेबेका, जेन, सबीना और एलिना को लिए इस्तांबुल पहुंचती है, पर उन्हें पीटर की लोकेशन ढूंढने में काफी परेशानी हो रही होती है क्योंकि उन्होंने रेबेका के कहने पर एजेंसी से उनके इस्तांबुल में होने की बात छुपाई हुई होती है। जिस पर जेन उनके सामने आती कहती है कि उसे एक औरत पता है जो उनकी मदद कर सकती है। उसके बाद जेन फातिमा नामी उस औरत के पास पहुंचती है और उसकी मदद मांगती है, जिस पर वो औरत पीटर के होटल की लोकेशन उसे दे देती है। जिसके बाद सबीना अपना रूप बदलकर उस होटल पहुंचती है जहां वो पीटर के कमरे में जाकर उसके लैपटॉप से सारे इम्पोर्टेंट डेटास को निकाल लेती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि पीटर अगले दिन टर्किश टर्बी जाने वाला है जहां हॉर्स राइडिंग के दौरान काफी डील्स होती है और उसी दौरान वो कैलिस्टो को किसी बायर को बेच देगा। अगले दिन वो सभी पीटर को ढूंढने के लिए टर्किश टर्बी पहुंचते हैं जहां एलिना को पीटर नजर आ जाता है। पर तभी हम उस आदमी को भी देखते हैं जिसने कैफे में उन पर हमला किया होता है और वो आदमी पीटर को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाता है, जिस पर वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। वो आदमी पीटर को अपने साथ एक सुनसान से वेयरहाउस लेकर जाता है और वहां पहुंचने पर रेबेका ये प्लान बनाती है कि वो गाड़ी में ही उन तीनों का इंतजार करेगी और वो तीनों अंदर जाकर कैलिस्टो को ले आए। जिसके बाद वो तीनों अंदर एक सिक्योरिटी रूम में पहुंचते हैं जहां पहुंचकर वो वहां का दरवाजा बंद कर देते हैं। सबीना और जेन एलिना को अंदर रूम में रहने के लिए कहकर बाहर निकलते हैं जहां उन्हें ये पता चलता है कि कैलिस्टो का बायर कोई और नहीं बल्कि जॉनी है, जिसे उन्होंने मूवी की स्टार्ट में पकड़ा था, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जॉनी कैलिस्टो को अपने बॉस के लिए खरीद रहा होता है। साथ ही वो आदमी जिसने उन पर हमला किया था उसका नाम होडक होता है, जो पीटर को मार देता है क्योंकि उसे कैलिस्टो के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जिसके बाद वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा बंद होने के कारण वो वहां से निकल नहीं पाते। तब जॉनी अपने गार्ड को डोर ओपन करवाने के लिए सिक्योरिटी रूम में भेजता है। तब जेन और सबीना रेबेका से फायरिंग करने के ऑर्डर्स मांगने लगते हैं पर उन्हें ये पता चलता है कि रेबेका वहां से चली गई होती है, जिस पर वो लोग खुद ही उस पर हमला करने का डिसाइड करते हैं। जेन गार्ड्स पर फायरिंग करने लगती है जिस वजह से एक गार्ड नीचे गिर जाता है और उन लोगों को जेन और सबीना की मौजूदगी के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिना के कमरे में एक गार्ड पहुंचता है जिससे लड़ते हुए गलती से एलिना दरवाजे को खोल देती है, जिससे जॉनी वहां से भाग निकलता है। वहीं दूसरी तरफ होडक भी जेन से लड़ते हुए कैलिस्टोस को लेकर वहां से भाग निकलता है। वो तीनों भी वहां से निकलते हैं और सेफ हाउस पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर भी रेबेका उन्हें नहीं मिलती, जिस पर सबीना अपना शक जाहिर करती है और कहती है कि जरूर रेबेका एक धोखेबाज है क्योंकि वो शुरुआत से ही कैलिस्टो को हासिल करना चाहती थी और जब उसे कैलिस्टो के बारे में पता चल गया तो वो उन्हें छोड़कर वहां से चली गई। साथ ही उसने एजेंसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये बात सुनकर जेन और एलिना को भी रेबेका पर शक होने लगता है, पर तभी वहाँ एलिना को एक फोन कॉल आता है जिसे रिसीव करने के लिए एलिना अपने कमरे में चली जाती है, जिस पर जॉन उसे आगाह करता है और वहां से निकलने के लिए कहता है। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है वहां पे ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो तीनों जमीन पर जख्मी होकर गिर जाते हैं, पर एलिना को ज्यादा चोट ना लगने के कारण वो उठकर वहां से बाहर निकलती है जहां वो रेबेका को देखती है कि वो बंदूक लिए उसके सामने खड़ी है। पर तभी जॉन वहां पर आता है और वो एलिना की आंखों के सामने उसे गोली मार देता है और वो एलिना को सेफ्टी के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ जेन को होश आता है और वो सबीना को उठाकर फातिमा के क्लिनिक ले जाती है जहाँ उसे भी होश आ जाता है, जिस पर जेन उसे ये बताती है कि एलेना को ढूंढने के लिए उसने अपने एक दोस्त सेंट को बुलाया है। तभी हम देखते हैं कि सेंट के साथ वहाँ रेबेका भी पहुँचती है। वो जेन को बताती है कि आर्मर पहनने के कारण उसे गोली नहीं लगी थी, साथ ही असल गुनहगार वो नहीं है और उसने किसी को धोखा नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जॉन एलिना को अलेक्जेंडर के कंपाउंड ले जाता है और उसके कमरे से बाहर निकलते वक्त वहां पर होडक आ जाता है जिसके हाथ में कैलिस्टोस होते हैं, जिसे देखकर एलिना को ये समझ आ जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे दरअसल जॉन होता है। और यहाँ रेबेका भी उन्हें ये बता रही होती है कि जॉन ट्रेटर होता है। दरअसल जॉनी को एजेंसी के हवाले करने के बजाय जॉन उसे अपने पास ही रख लेता है, जिस वजह से चार्ली को उस पर शक होता है और इस वजह से रेबेका उस पर नजर रखने लगती है और उसे ट्रैक करने लगती है। और जब वो लोग वेयरहाउस में थे तब रेबेका को ये पता चलता है कि जॉन इस्तांबुल आया होता है क्योंकि वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। इसीलिए रेबेका एंजल्स को वहाँ वेयरहाउस में ही छोड़कर चली जाती है जॉन को पकड़ने के लिए, पर उसे वहाँ पहुँचने में देरी हो जाती है। इसके बाद रेबेका उन्हें एलिना को बचाने का प्लान बताते हुए कहती है कि अलेक्जेंडर के कंपाउंड में कैलिस्टो की खुशी में पार्टी रखी गई है और एलिना वहीं है, जिसे बचाने के लिए उन्हें वहां जाना होगा।
यहाँ होडक एलिना के गले में लीश डालकर उसे जॉन के पास ले जाता है, जहाँ जॉन उसे कैलिस्टो को उसके मुताबिक बदलने के लिए कहता है, पर एलिना इससे इनकार करती हुई कहती है कि एंजल्स उसे बचाने वहाँ जरूर आएंगी और वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तभी दोनों एंजल्स एलिना को बचाने के लिए पार्टी में पहुंच जाती है और वहां दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी एलिना के कमरे में पहुंचता है, जिससे एलिना को ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस प्लान में शामिल था। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने कुछ आदमियों को पैसे देकर एलिना को मरवाने की कोशिश की, क्योंकि वो बार बार कैलिस्टो में खराबी की बातें किया करती थी। उसके बाद जॉन अलेक्जेंडर को चीट कर उससे कैलिस्टो का एक्सेस लेने की कोशिश करता है, पर तभी अलेक्जेंडर को एक मैसेज आता है जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके सेफ पर किसी ने हमला किया है, जिसे चेक करवाने के लिए जॉन होडक को कमरे से बाहर भेजता है। और यहाँ जॉन अलेक्जेंडर से एक्सेस लेने के बाद एलिना से कहता है कि वो एक्सेस जॉन के नाम कर दे, पर एलिना इससे इनकार कर देती है, जिसपे वो नाराज होकर उसके किडनैप किए हुए दोस्त को उसके सामने लाता है और कहता है कि वो उसे मार देगा, जिससे घबराकर एलिना एक्सेस जॉन के नाम कर देती है। जिसके बाद जॉन कैलिस्टो का ब्लास्ट ऑन कर देता है और अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जिससे घबराकर एलिना वहां से निकलने के लिए कीज ढूंढने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ जब होडक सेफ चेक करने आया होता है, उसी दौरान एंजल्स उसके ऊपर हमला कर देती हैं और लड़ाई के दौरान सबीना उसकी जेब में से कीज निकाल लेती है और उसे लेकर एलिना को बचाने चली जाती है, जहाँ वो उसे कमरे से बाहर निकाल लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि जेन और होडक लड़ते हुए पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां होडक स्लिप होकर नीचे डेकोरेशन पर गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब जॉन उसे चेक करने आता है तब रेबेका वहां पहुंच जाती है और वो जॉन को पकड़ लेती है, पर उसी दौरान जॉन उसे नीचे गिरा देता है और अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहता है, पर उसी दौरान रेबेका कुछ इशारे करती है जिसकी वजह से लाइट्स ऑफ हो जाती है। और जब लाइट्स ऑन होती है तो जॉन ये देखता है कि उसके सारे गार्ड्स नीचे गिरे हुए होते हैं और एंजल्स ने उसे गेस्ट के रूप में पूरी तरह से घेरा होता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जॉनी आखिर में रेबेका के साथ मिल जाता है, जिसके बाद एंजल्स वहां पे गिरी हुई बॉडीज को साफ करने लगती है और रेबेका सारे एंजल्स के साथ एलिना को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। तब हमें ये पता चलता है कि अब एलिना भी एक एंजल बनेगी, जिसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है और आखिर में वो भी एक एंजल बन जाती है, जिसके लिए उसे एक टैटू मिलता है और मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।